पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ों की खूबसूरत बात। फरवरी का अंत, दोपहर बड़ी सुहानी तो सुबह शाम ठंड। बरसात का नाम नहीं, लेकिन आज आपको जगदेई गुजड़ू पट्टी की एक वीरता की शहीद होने की कहानी सुनाता हूँ। रसिया महादेव मरचुला रोड पे स्वर्गीय श्रीमती सुमनलता बतुला स्मृति द्वार जगदेई बना हुआ है, और इसके ठीक पश्चिम की तरफ जो है उच्च पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। और थोड़ा हम इस गेट से ही देखेंगे तो आगे डडर ढूंढाली क्षेत्र लगता है। खूबसूरत ये रोड, और यहीं से जगदेई गांव के लिए रास्ता जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं सीमा का, और यहाँ से पूरा कुमाऊं क्षेत्र भी दिखाई देता है। दूर दूर तक पहाड़ियों पे नज़र लगती है तो गढ़वाल क्षेत्र भी दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे हम पहुँचे, बड़ा सुंदर ये जगदेई गांव, और यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी पुराना मंदिर है, कम से कम कई सालों से। और ये गढ़वाल क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र के बीच में, और इस मंदिर की पुनर्स्थापना करने में, इस मंदिर का सौंदर्यीकरण में महंत दिलीप सिंह रावत जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी बड़ी कोशिश रही और भरपूर सहयोग भी रहा। मंदिर की बात करूं तो ये खूबसूरत मंदिर, जिसका कि जीर्णोद्धार उन्होंने सन 2021 में करवाया था, और उसके बाद ये आंगन भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पे कोरनी देवी के मंदिर का बन गया। शानदार सीढ़ियाँ, काम अभी भी जारी है, और हमको भी यहाँ पे जाने का मौका मिला। लेकिन कहानी बड़ी लंबी है कोरनी देवी की। आप सौंदर्यीकरण या क्षेत्र का नज़ारा कर सकते हैं यहाँ से। पूर्व क्षेत्र में जो है अल्मोड़ा सल्ट लग जाता है, तो पश्चिम क्षेत्र में जो है नैनडांडा ब्लॉक या गढ़वाल लग जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर, जिसका आजकल काम चल रहा है। और इसी मंदिर की एक कहानी है। कोलिनी देवी का ये मंदिर है, जिन्होंने कि यहाँ पे अपनी शहादत दे दी, अपनी वीरता से कई लोगों की जान बचा दी। बात उन दिनों की है कि जब मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था और अंग्रेज धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष पर राज्य दर राज्य आगे बढ़ते जा रहे थे, शासन करते जा रहे थे। वो जब भाबर तक पहुँच गए तो बोलता बद्री के नाम से नेपाल नरेश की संज्ञान में ये बात आई कि ये तो गलत हो रहा है, कहीं ये हम पे भी साम्राज्य स्थापित न कर ले। और उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को पूरे पहाड़ों में भेजना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे अधीन सब हो जाए। लेकिन बोलते हैं कि वो जो गोरखा सैनिक थे बड़े क्रूर थे, लूटपाट करते थे, छोटे छोटे बच्चों को ओखलियों में डाल के कूट देते थे, और जवान औरतों को या आदमियों को अपना गुलाम या सैनिक बना लिया करते थे। खैर, कहानी जगदीश क्षेत्र की है। यहाँ से भी सब लोग उनके डर के मारे, जैसे जैसे हवा फैलती गई, लोग सुरक्षित स्थानों पे, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में रहने चले गए। और यहाँ पे जो कॉलोनी थी वो भी अपने परिवार के साथ रहती थी। बेशक दुर्भाग्य उनका भी था कि पति की डेथ हो गई थी, और एक बच्ची थी, देवर था, जवान सास थी, वो भी सुरक्षित स्थान के लिए नीचे बदनगढ़ नदी के किनारे चली गई। खैर, नदी के किनारे में उनको डुंगरी के रामदेव पंडित जी मिले। पंडित जी की लड़की भी जगदेई में भी आई थी, और संदना डुंगरी से नज़दीक है, तो संदना की एक कॉलोनी थी, जो संदना उनका मैके था। पंडित जी उसको लड़की की तरह मानते थे, और बड़ा हर्षित हुए वो कि यहाँ पे ये लोग मिल गए। खैर, अपने बचाव के लिए वहाँ पे वो सब तैयारी कर रहे थे, लेकिन ठंड का मौसम था, पंडित जी को थोड़ा ठंड सी लग रही थी, तो उन्होंने कॉलोनी से रिक्वेस्ट की कि आप जा करके मेरी ऊनी वस्त्र ले आओ और जल्दी आ जाना। कॉलोनी वहाँ से ऊनी वस्त्र लेने के लिए जगदेई पहुंची वापस। तब तक गोरखा सैनिक अल्मोड़ा क्षेत्र से सल्ट की तरफ, और सल्ट क्षेत्र में कोहराम मचा रहे थे, मकान जला रहे थे, झोपड़े जला रहे थे, जो भी उस टाइम का परिवेश था उस ढंग से लूटपाट कर रहे थे। और कॉलोनी जब यहाँ पे पहुंची तो उसने देखा, तो उससे रहा नहीं गया, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोरखा आ गए, गोरखा आ गए, भागो भागो, अपना जीवन बचाओ। वो चिल्लाते रहे। सैनिक उनके करीबी पहुंच गए, और जब सैनिकों ने देखा ये चुप नहीं हो रही है, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हमला क्या कर दिया, हाथ पांव भी काट दिए, स्तन काट दिए, जीभ काट दी, नाक काट दी। खैर, कॉलोनी वहाँ पे परेशान लहूलुहान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और जो सैनिक आए थे उन्होंने भी सोचा कि अगर ये जिंदी रह गई तो हमारा सरदार भी हम पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, और उन्होंने कॉलोनी के झोपड़े पे आग लगा दी। तड़पती कॉलोनी वहीं आग में जलकर शहीद हो गई, और ओड जो कि उसकी कोई मदद नहीं कर पाया।
झाड़ी के पीछे से सिर्फ ये देखता ही रह गया। उसके बाद जब सैनिकों का सरदार आया तो उसने पूछा, ये आग कैसे लगी, यहाँ कोई मिला? लेकिन कॉलोनी की आवाज़ सुनकर के सभी लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन ओड वहीं रह गया, वो देखता रह गया। उसके बाद जब वो चले गए वहाँ से, तो ओड ने वहाँ से पत्थर पे ये सुंदर सी मूर्ति उकेरी, जिसमें कि ना कॉलोनी के हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना नाक है। खैर, वीरता की ये कहानी बहुत ही प्रेरित करने वाली है, और ये सौभाग्य है कि कॉलोनी का मंदिर आज बहुत ही विहंगम रूप में यहाँ पे पहुँच चुका है। सुंदर यहाँ पे नज़ारा लगता है, पूरा गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र दिखता है। तो सुनो उनकी आवाज़ कहाँ-कहाँ गई होगी। यहाँ पे मेला भी लगता था फुल संक्रांति के दिन, लेकिन अब धीरे-धीरे समय बदल गया। मेला तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं और एक बार उस अमर वीर कॉलोनी को याद करते हैं, जिसने कई लोगों की जान उस समय बचाई जब कोई साधन नहीं थे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर